नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। अनुभवों के पहले पिटारे में से आज जो कहानी निसरत हुई है उसका शीर्षक है अनसुलझे बोल। कहानी कुछ इस प्रकार है। अनसुलझे शब्दों की माला फेरते हो, आनंदित होते हो फिर बात छेड़ते हो। याद रखिए, ज़ुबान से निकले शब्द दूसरे पर गहरा असर डालते हैं। बेशक कुछ लोगों की ज़ुबान से शैतानी बोल निकलते हैं, अनसुलझे बोल निकल जाते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल हमें जिनका सामना करना पड़ता है। तुमने यह क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास यह क्यों नहीं है? तुम इस तरह के लाइफस्टाइल में क्यों नहीं रहते? तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते? तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो ये सारे बोल, ये अनसुलझे हुए हमारी ज़िंदगी में रहते हैं। तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो? तुम उसे कैसे मान सकते हो? वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलबी फिजूल के सवाल नादानी में बिना किसी मकसद के हम एक दूसरे से पूछ बैठते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवाल सुनने वाले के दिल में किस तरह का बीज बो रहे हैं, मोहब्बत का या नफ़रत का। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज और घरों में जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसकी जड़ तक जाने की ज़रूरत है। अक्सर उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। हम नहीं जानते कि नादानी में जानबूझकर जो हम अनसुलझे बोल बोलते हैं ये किसी की ज़िंदगी भी तबाह कर सकते हैं। तो हमें अनसुलझे बोल, शैतानी बोल, इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था कि तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं रही? बाप ने कहा बेटा ज़्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम बहुत सख्त है, उसका शेड्यूल बहुत टाइट है, उसकी बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। तो रामलाल जी बोले, वाह, यह क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसको बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। तो यह ना मिलने का बहाना है। रामलाल और श्यामलाल के बीच में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता तो यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। तो याद रखिए, ज़ुबान से निकले शब्द दूसरों पर गहरा असर डालते हैं। हमारी ज़िंदगी में समस्या कहाँ से शुरू होती है? इस फिजूल के जुमले से जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ हाल चाल पूछने के लिए जाता है तो एक घर में हाल चाल पूछने गई माया देवी ने कहा, विकास जी ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मनोज जी कहने लगे, फलां दुकान में। विकास कहने लगा, कितनी तनख्वाह लेते हो? मनोज जी ने कहा, 18,000। तो विकास कहने लगा, 18,000 बस? तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटती है इन इतने पैसों में? गहरी सांस खींचते हुए मनोज ने जवाब दिया, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग ख़त्म हो गई। कुछ दिनों के बाद मनोज अपने काम से बेरुखा हो गया। तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड उसने पेश कर दी। मालिक ने उस बात को सुनकर उसे नौकरी से निकाल दिया। वो 18,000 से भी बेरोज़गार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम भी नहीं रहा। तो आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द
इस तरह के लोग जो कि अनसुलझे बोल बोलते रहते हैं, जिसके कारण समाज में, घरों में तनाव बढ़ता जा रहा है, तो हमें उसके जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है। हमारे तनावग्रस्त होने के पीछे किसी और का हाथ होता है। वो दूसरे ये नहीं जानते कि वो नादानी में कर रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं। इस प्रकार के जुमले पेश करते हैं कि दूसरे की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। फैलाते हो शब्दों की गहरी चाल, भाव के रंगों से करते हो बहुत कमाल, जीवन पथ पर करते हो छलबल, देखो संभलो कहीं बीत ना जाए जीवन। तो दोस्तों, ये हमें एक ही जीवन मिला, तो इस जीवन को उतना और हम ना बढ़ा दें, हम अपने जीवन को और ना ज़्यादा समस्या से ग्रसित कर दें, तनाव से ग्रसित ना कर दें। अपनी ज़िंदगी को सुलझाने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों की ज़िंदगी में आप उलझन डालिए। उलझन की बजाय सुलझन की तरफ आइए। तो दोस्तों, आपको ये जुमला कैसा लगा? लोगों के द्वारा बोले जाने वाले अनसुलझे बोल किस तरह से दूसरों पर अपना प्रभाव डालते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। अगर दूसरे आपके साथ करते हैं तब भी आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।